Okay, now it is visible to you, huh? Yes, sir. Right. तो अभी we are talking about metaphysics. So तो इसमें कुछ philosophers का काफ़ी prominent role रहा है metaphysics में. As we talk about Aristotle, he was also a great philosopher. Now, to reach beyond nature as we perceive it and to discover the true nature of things, their ultimate essence, and the reason for being. As we have been discussing earlier, that metaphysics is all about to explore the purpose of existence, to discover the true nature of things, their ultimate essence, and the reason for being. If we exist, what is the reason of our existence? So, it is the study of the basic structures and categories of what exists or of reality to differentiate between reality and illusion. रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, तो इनमें डिफरेंशिएट करना, ये स्टडी मेटाफिजिक्स होती है. हाउ टू वर्क आउट अ लॉजिकल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट वी नो और बिलीव अबाउट एग्जिस्टेंस. एक होता है बिलीफ सिस्टम. यू नो व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? हैव यू एनी आइडिया अबाउट बिलीफ सिस्टम? सर अपना यकीन. किसी चीज पे यकीन होना, किसी चीज पे बिलीफ होना. एतमाद होना है सर. तो बिलीफ सिस्टम जो है मोस्टली फेथ पे बेस्ड होता है. यस सर. लॉजिक पे नहीं बेस्ड होता है, फेथ पे बेस्ड होता है. यस सर. तो जब मेटाफिजिक्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये कोशिश करते हैं लॉजिकल अकाउंट के थ्रू, क्योंकि ये है ना स्टडी, फिलोसॉफिकल स्टडी तो है, लेकिन इसमें कोशिश रहती है कि लॉजिकली एक्सप्रेस किया जाए चीज़ों को. हालांकि साइंटिफिकली जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो साइंटिफिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों को, वैसी एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है मेटाफिजिक्स के लिए. लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि हर किसी चीज़ का एक लॉजिकल अकाउंट उसका वर्कआउट किया जाए. फिर हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की. ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स में ही आती है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स relating to the nature and relations of being. A particular theory about the nature of being or the kinds of existence.
अब देखो यहाँ पे मेटाफिजिशियंस क्या करते हैं, ये इस पर फोकस करते हैं कि परमानेंस क्या है और चेंज क्या है। आर यू द सेम पर्सन नाउ as you were when you were born? Suppose if somebody asks you this question, what will you answer? No, sir, we are not the same. Okay, why? सर क्योंकि बचपन में माइंड सेटअप कुछ अलग होता है और जब बड़े होते हैं इंसान एक्सपीरियंस मिलता है और माइंड सेटअप डिफरेंट हो जाता है। Very good. Actually क्या होता है, with every passing day a person changes. There is nothing like permanent in a person. Suppose जो आप आज हैं वो मे बी आप कल नहीं होंगे वैसे, क्योंकि एक इंसान जो है वो चेंज होता रहता है। सपोज कोई है जिसका बिहेवियर एक टाइप का है, लेकिन विद पासिंग टाइम्स हिज बिहेवियर कैन चेंज। कभी क्या होता है कि किसी बात से इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, किसी की कंपनी में उठने बैठने से इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, कोई किताब पढ़ने से इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। तो इसलिए जो एक इंसान होता है, he is not the same, he keeps on changing. तो साइंटिफिकली भी एक बात इसके रिलेटेड है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो हमारी सेल्स हैं बॉडी में, तो हमारी सेल्स कुछ डिस्ट्रॉय होती हैं, कुछ नई बनती हैं, मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उससे भी, उस हिसाब से भी इंसान में चेंज आती रहती है। यहाँ पे ये, if you had been to a different school, would you be the same person? कंपनी से सपोज कौन किस जगह जाता है, वहाँ पे किन लोगों से वो उठता बैठता है, उससे भी फर्क पड़ता है काफी। यहाँ पे ये एग्जांपल देता है, सपोज कोई शख्स है, तो अगर उसकी जो लिम्स हैं इनको एम्प्यूट किया गया हो और उनको सिंथेटिक लगाते हैं ना, वो आर्टिफिशियल लिम्स, यस सर। तो वुड यू स्टिल बी यू? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे ये मेटाफिजिशियंस जो हैं, जो ये फिलोसोफर्स हैं, दे गो ऑन एंड स्टडी दीज थिंग्स। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, सपोज आजकल डिफरेंट, जैसे किडनी कोई ट्रांसप्लांट करता है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी से जो शक्ल है वो टोटली चेंज होती है। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि अगर किसी को ब्रेन, सपोज अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाए, तो वुड आफ्टर ब्रेन ट्रांसप्लांट ही बी द सेम पर्सन?
क्योंकि मेटाफिजिक्स एक काफ़ी, it is a very deep philosophy. Now I am taking those things which are feasible for you at this stage. तो इसलिए हम कुछ पार्ट्स इसके स्किप करते हैं. अब देखो, चैलेंज टू दिस थ्योरी, जैसे मैं भी बात कर रहा था, कॉस्मेटिक सर्जरी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैं, फेशियल ट्रांसप्लांट्स हैं, ब्रेन ट्रांसप्लांट्स अगर होंगे, मल्टीपल पर्सनैलिटी थ्योरीज, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक पर्सन पे. आजकल बात चल रही है हार्ट ट्रांसप्लांट की. गॉट इट. तो आई थिंक मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी या सुनी थी कहीं पे वर्ल्ड में, आई डोंट नो विच प्लेस, जहाँ पे हॉट, आई थिंक इट वाज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, एंड दे वर गोइंग टू ट्रांसप्लांट ए हॉट इन ए ह्यूमन बीइंग. यू नो वो कौन सा हॉट उसको यूज कर रहे थे ट्रांसप्लांट के लिए? सर कौन सा? They were going to transplant a human heart with a heart of a pig. So that was an experiment being carried on. लेकिन आप यहाँ पे एक चीज कंसिडर करने की बात है कि उस इंसान को पता नहीं फिर वो सर्जरी किस हद तक सक्सेसफुल रही, उसके रिजल्ट्स क्या थे, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हुई होती फॉर एग्जांपल, तो उस ह्यूमन बीइंग को कैसा इम्पैक्ट पड़ता उससे. That was worth to be discussed, studied. ये देखो आप यहाँ पे, can you concentrate on these two faces? यस सर. ये लगते हैं ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सर ये डिफरेंट लग रहा है. फिट लग रहे हैं. ये लग रहे हैं डिफरेंट, है ना, लेकिन ये यस सर. एक ही हैं, बट इट इज जस्ट इट इज अ प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर. the difference जो है it is because of the plastic surgery. completely different लग रहे हैं, है ना. यस सर. यस सर. तो ये चीज जो है ये आप देखो कि ये देखो एक ही पे एक ही है लेकिन अलग अलग शक्ल लगती है, बट कॉन्शियसनेस इज सेम. फिजिकली आप डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन कॉन्शियसनेस इज सेम, क्योंकि जो वो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, सोल कंपोनेंट, वो कॉमन है. यहाँ से डिफरेंट लग रहे हैं. यस सर. तो इस चीज को जब हम कंसंट्रेट करते हैं, सपोज इस चीज पे, यहाँ पे इसमें काफी बड़ा फलसफा है जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं. ये एक मतलब जो ये लेडी हैं, जब ये भी अपने ये शक्ल देखेगी, क्योंकि एक इंसान आपको अपना आप कैसा लगता है, सपोज अगर आपको, आप कैसे अपने आप को तस्वुर करते हैं? सर हर एक इंसान को अपना आप अच्छा लगता है ना. मेरा मतलब है कि सपोज यू आर इरम और साकिब, और हाउ कैन यू मतलब आपके लिए क्या है इरम? सपोज आप जब इमेजिन करते हो अपने आप को, तो आपको क्या लगता है? आपका इसको अपना जो
अपनी आइडेंटिटी है वो क्या लगती है? देखो, नॉर्मली आपको क्या लगता है? अपना आप आपको अपनी मिरर इमेज लगती है। जैसे आपने अपने आप को शीशे पे देखा होता है, तो आपको लगता है वही जो आपने जब भी आपने आप को देखा है, या तो फोटोग्राफ पे देखा है, ऐसे ना, जो Yes. फिजिकल कंपोनेंट है, या देखा है मिरर पे, शीशे पे। और कोई वे है जहाँ पे अपने आप को आपने देखा है, बाकी आपको लोग Should देख। yes sir. तो आपके लिए जो आप है वो है वही जो आपने शीशे पे देखा है या फोटोग्राफ पे देखा है, और आपको पता है ये मैं। Yes, sir. यू गॉट इट? इसको थोड़ा डीपली आप Yes, sir. अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो, तो फिर आपको इसका जो लॉजिक है वो उससे आप मीनिंग्स निकाल सकते हैं। अब देखो आप इस लेडी को, इस लेडी ने भी ऐसे ही देखा होगा अपने आप को शीशे पे या फोटोग्राफ, तो और इसने भी अपनी जो शक्ल है, अपना जो इसको परसेप्शन था वो बना था। और जब उसकी ये सपोज एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद प्लास्टिक सर्जरी हो गई, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद जब इसको सपोज में भी किसी ने इसका फोटो उठाया और उसको वो फोटो दिखाया, और वो फोटोग्राफ उसका दिखाने के बाद उसको क्या लगा होगा पहली बार? सपोज इस लेडी को अपना एक परसेप्शन था, इसने ये, क्योंकि हैबिचुअली हर कोई शख्स आईना देखता है, कोई रोज कई बार भी देखता है, या आजकल तो Yes, sir. फोटोग्राफ्स, पहले ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं खींचते थे, आजकल तो हर किसी को मोबाइल में ही फोटोग्राफ है, कैमरा है, सेल्फीज, बाकी चीज़ें, आजकल अपनी पिक्स भी देखता है आदमी। तो इस लेडी ने जैसा अपना इसका परसेप्शन था ऑन द बेसिस ऑफ हर मिरर इमेज, और ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोग्राफ्स दैट शी यूज्ड टू सी, फिर जब इसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद इसका एक प्रोसीजर हुआ सब प्लास्टिक सर्जरी का, और उसके बाद उसने भी कभी आईना नहीं देखा था, क्योंकि शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। मे भी किसी ने इसको हॉस्पिटल में फोटोग्राफ उसका उठाया, कैप्चर किया, और उसको अपना फोटोग्राफ दिखाया। तो ये वो फोटोग्राफ देख के इसको क्या लगेगा? वो फोटोग्राफ देख के इसको ये लगेगा कि ये, मे बी ये पूछेगी कि ये किसका फोटोग्राफ है। मे बी ये पूछेगी कि ये फोटोग्राफ किसका है, क्योंकि वो फोटोग्राफ उसकी जो अपनी इसकी माइंड में इमेज बनी थी on the basis of the photographs that she used to see earlier, or on the basis of her mirror image, वो उसके साथ मिलते ही नहीं है, it is different। मगर but does it mean that it is not she? तो यही चीजें हैं जो फिलोसफी में, मेटाफिजिक्स में डिस्कस की जाती हैं,
कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है स्पिरिचुअल कंपोनेंट, कॉन्शियसनेस। इसी के बेसिस पे ये कॉन्शियसनेस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाकी एक्सटर्नल चीजें हैं उनका उतना रोल ही नहीं होता है, क्योंकि शक्ल चेंज करने से ये नहीं हुआ कि ये बदल गई, इसका फेस बदल गया लेकिन बाकी ये वही है। तो कॉन्शियसनेस जो है उस पर फोकस होना चाहिए। यहाँ पे why the death of the body should harm the person, that is their mind, in any way। अब आप देखो ये चीज जिस पर मेटाफिजिक्स स्टडी करते हैं वो है डेथ पर, कि ये जो डेथ है इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। जैसे अभी हमने बात की लिम्स एम्प्यूट करके दूसरी लिम्स लगाई आर्टिफिशियल, या अभी ऑर्गन्स की बात की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। तो यहाँ पे इनका फोकस है कि जो डेथ होती है तो डेथ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्शियसनेस पे। आप कॉन्शियसनेस को हो, माइंड को हो, सोल को हो, तो इसमें जो फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे सपोज फ्रॉम द रिलीजियस बैकग्राउंड भी, जैसे जब कोई गुजरता है, किसी की रहलत होती है, तो पहले ही कहते हैं, इस्लाम में तो वर्ड यूज करते हैं इंतकाल। वर्ड डेथ यूज नहीं होता है, वर्ड इंतकाल यूज होता है। क्यों? वो मुंतकिल होता है दूसरी दुनिया में। वेरी गुड। क्योंकि ये ट्रांसफर, जैसे कोई सपोज एम्प्लॉय है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये इसका इंतकाल हुआ, ये मरा नहीं, ये बल्कि ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह। जगह। तो इनफैक्ट जब किसी की ऐसी न्यूज़ आती है इंतकाल की, तो वही चीज़ जो अरबिक में है वही पढ़ना भी है कि ये वहाँ आया था, वही वापस लौट गया, isn't it? यस सर। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर भी डेथ एज सच है नहीं कोई चीज़ कि जो इसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करता है। ये कुछ ऐसा फेनोमिना है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेता है, ट्रांसफर करता है। और यही बाकी मतलब अगर हम बाकी रिलीजन्स की बात करते हैं, मोर और लेस उनका भी ऐसे ही फिलॉसफी है। तो वो अब फेथ के बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे जब मेटाफिजिक्स की बात आती है, ये इसको थोड़ा लॉजिकल बैकग्राउंड देना चाहते हैं इसी चीज़ को, कि ये जो डेथ है इंसान की, क्या ये वाकई कोई नुकसान पहुंचाता है इंसान को कि नहीं। seems no logical reason
why the death of the body should harm the person, that is their mind in any way. तो ये यहाँ पे इस चीज पर फोकस करते हैं कि ऐसी कोई लॉजिकल रीजन लगता नहीं है कि डेथ से एक इंसान को हार्म पहुंचेगा। अपेरेंटली तो लगता है इसको हार्म पहुंचा, मतलब बाकियों को जो अलाइव होते हैं, लेकिन जिस पर्सन, जो शख्स इस दौर के थ्रू गुजर जाता है, मतलब जिसका ट्रांसफर होता है, इंतकाल होता है, इंग्लिश में हम यूज करेंगे वर्ड डेथ होती है, तो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो है ही नहीं, फिर उसके बाद उसका कांटेक्ट ही एक हिसाब से इस जगह से कट जाता है ना। यस सर। तो उस वजह से जो उसका फीडबैक है वो नहीं मिलता है। अगर वो फीडबैक मिलता तो फिर सब कुछ क्लियर था कि ऐसा हुआ, ये हुआ, मगर एज सच एक किस्म का जो कांटेक्ट है जो उसका तब तक होता है वो डिस्कनेक्ट होता है, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट होता है एक अपेरेंटली। लेकिन जो अब उसके बाद क्या हुआ, दैट इज द अदर पार्ट। और उसी में जो स्पिरिचुअल डायमेंशन आता है वो वहाँ काम करता है। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे उस पार्ट को एक्सप्लोर किया गया। अब आप देखो, दूसरी एग्जांपल आपको मैं दूंगा यहाँ पे। सपोज हम ब्रेन डैमेज की बात करते हैं, मे बी आपने कभी सुना होगा किसी रिलेशन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जब कोई शख्स होता है जो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचानता है। कोई शख्स होता है हम में से ही, हमारी फैमिली मेंबर्स में से ही कभी किसी स्टेज पे जब वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचानता है, यस सर। तो वो जो शख्स है, मे बी वो बाकी ठीक है, वो खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, लेकिन वो पहचानता नहीं है, अपनों को भी नहीं पहचानता है। मेडिकली एक ब्रेन डिसीज डैमेज है जिसे कहा जाता है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया में क्या होता है, इंसान का मेमोरी लॉस होता है यस सर। डिमेंशिया में। और उस वक्त जब मेमोरी लॉस होता है तो वो इंसान नहीं पहचान पाता है अपनों को भी, मतलब जो उसके बिल्कुल करीब रहे होते हैं उम्र भर, उनको भी नहीं पहचानता है, उसको अपना भी नाम मालूम नहीं होता। इनफैक्ट अगर ऐसा शख्स, सपोज उसको फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि उसको कभी उसको हमेशा केयर में रखना है, क्योंकि ऐसा शख्स सपोज अगर घर से निकलेगा अपने घर से और वो अपना घर वापस ही नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर का रास्ता ही नहीं आएगा मालूम, कहाँ से जाना है। और अब वो किसी को बोलता, सपोज कोई किसी की हेल्प लेता, लेकिन उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरा एड्रेस क्या है। तो इसलिए फिर ऐसे लोगों को हमेशा विद प्रॉपर केयर
एंड सपोर्ट रखा जाता है। लेकिन जो वो शख्स होता है वो भी तो बाकी तो सब कुछ उसमें होता है, लेकिन मेमोरी लॉस की वजह से वो उसको अपनी जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो भी एज सच नहीं रहती अपेरेंटली। यू गॉट इट? Yes, sir. अब मे बी वो शख्स कुछ भी हो, सपोज क्यों ना वो शख्स जिस कोई भी रोल प्ले करता हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, तो उसको अपनी दुकान ही नहीं पता रहेगी कि मेरी दुकान कहाँ पर है, कहाँ जाएगा वो।